नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर वालों का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बच्चों हम बात करेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट शुरू हो गई थी, जिसमें मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपको कराई थी। आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले। ठीक है, चलिए हम इसमें वो सिलेबस सारा आपका जो आपके पेट में दे रखा है सिलेबस, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें हमें पढ़नी है। अब आपके पास समय केवल प्रैक्टिस सेट का, तो आप सारा समय किस पर दीजिए, प्रैक्टिस सेट पर दीजिए। तो आप इसमें हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर से आपके क्वेश्चन हम लेकर आए। तो हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल्स में देखेंगे। क्योंकि अपनी प्रैक्टिस सेट है तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्पीड में काम करेंगे सारा। जैसे पहला क्वेश्चन हम बात करें, पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। पहला क्वेश्चन क्या है, कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है, पृथ्वी का स्वर्ग है, कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। ये कथन आपका दे रखा है और आपका निष्कर्ष क्या दे रखा है, आपको बता रहे हैं कौन सा निष्कर्ष सही है। इसे कैसे करते हैं अभी हम सिखाएंगे आपको। कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है, कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है, सबसे सुंदर स्थान है, सुंदर स्थान है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसका निष्कर्ष क्या दे रखा है, कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग होते हैं, कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग हैं, सबसे अच्छे लोग हैं। ठीक है, ये हमारे पास है। तो देखो सबसे पहले जब भी कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपको 100% किसे मानना है, स्टेटमेंट को, यानी कि जो कथन दे रखा है, कथन भले गलत क्यों ना हो, इसमें हम अपना तर्क बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप गलती करेंगे और आपका क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। इसमें हम अपना तर्क बिल्कुल भी नहीं दे सकते। जो कथन में कहा जाएगा, कथन को ही 100% न मानते, बस ये बात आपको याद रखना है। अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बल्कि हमें कथन को ही 100% मान लेना है। कथन में जो कहा जाएगा, कथन के पीछे बैकग्राउंड समझो, कथन के कहने का मतलब क्या है, उसका तात्पर्य क्या है। और जिस दिन आप तात्पर्य सीख जाएंगे तो आपसे एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो कहा गया कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है, इसके पीछे लॉजिक क्या रहा होगा, तो निष्कर्ष है कश्मीर सबसे सुंदर स्थान, ये भी हम कह सकते हैं। क्योंकि कहा गया कश्मीर क्या है, पृथ्वी का स्वर्ग है। पृथ्वी जानते ना, पूरी पृथ्वी की बात हो रही, उसमें स्वर्ग कहा गया है, इसका मतलब कश्मीर सुंदर होगा, उसकी सुंदरता का ही तो वर्णन किया गया है। तो आप कहेंगे पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग होते हैं। बताइए, कश्मीर लोगों के बारे में तो कहीं बात नहीं की गई, कश्मीर की बात की गई, कश्मीर की सुंदरता का वर्णन किया गया, तो पहला तो सही हो जाएगा। लेकिन कहीं इस स्टेटमेंट में कश्मीरी लोगों के बारे में कहा गया है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं कहा गया। तो जिसके बारे में नहीं कहा गया वो हमेशा क्या होता है, गलत होता है। वो क्या होता है, वो हमेशा गलत होता है। याद रखना, आपका पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। क्यों गलत किया, आपको इसका मतलब भी समझ आ गया होगा। जिसके बारे में स्टेटमेंट में कहा जाएगा, स्टेटमेंट को हम 100% मानेंगे, बाकी को हम गलत मानेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा लिखा है आलसी लोग लिखा है ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। स्टेटमेंट है, कथन है। कथन क्या है, ड्राइविंग करते समय ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है, बहुत सतर्क रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। ये दूसरा क्वेश्चन है, जब ड्राइविंग करते हैं हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है, ये कथन है। निष्कर्ष हमारा पहला क्या दे रखा है, पहला दे रखा है कि आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं, ड्राइव नहीं करते हैं, ये पहला हमारे पास है। ठीक है, ड्राइव नहीं करते। दूसरा क्या है हमारे पास, हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। दूसरा, हम सतर्क रहकर
दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, रोक सकते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। यानी कि कथन हमारे पास ही, मैंने आपको बताया कथन को 100% मानना है। कथन के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कथन क्या पूछना चाहता है आपसे। ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं। जब हम ड्राइविंग करते हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं, तो हमें अपने आप में एक सतर्क रहना पड़ता है दुर्घटना से बचने के लिए। तो तभी तो कहा जाता है हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए। क्यों कहा जाता है? दुर्घटनाओं से हम क्या करते हैं, दुर्घटनाओं को रोक सके। दुर्घटना हो भी जाती है तो उसमें हमारी जान ना जाए, यानी अपने आप को हम क्या करें, बचा कर रखें। तो ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया पहला। आलसी लोग ड्राइव नहीं करते, बताइए कौन सी बात हो गई। क्या इसमें आलसी और तेज लोगों की बात की गई है क्या? ये तो सबके लिए कहा गया है ना, ये तो सबके लिए कहा गया कि सतर्क रहना सबके लिए जरूरी है। अब इसमें आलसी लोग कहां से, इसमें तो जिक्र किया ही नहीं गया था। जिसका जिक्र नहीं किया तो हमेशा क्या होता है, गलत होता है। इसके बाद में हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, ये बिल्कुल बात सत्य है। हम क्या करें, इसीलिए तो कहा गया है कि गाड़ी चलाते समय हमें क्या करना होता है, गाड़ी चलाते समय हमें सतर्क रहना पड़ता है। क्या बोला गया है कि हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। इसलिए तो कहा गया कि सतर्क रहेंगे, आपको सतर्क रहना पड़ता है। तो सतर्क जब आप रहेंगे तो आप दुर्घटना को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। तो हमारा पहला गलत, तो दूसरा क्या होगा, तो आप कहेंगे दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। हर एक हम क्या करेंगे, टॉपिक को देखेंगे, हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस को देखेंगे, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है क्या, अगला प्रश्न है हमारे पास में, कुछ किताबें पेन हैं, कुछ किताबें पेन हैं, पेन है, ये कथन है। कुछ किताबें पेन है। दूसरा, कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेन पेंसिल नहीं है। ये दोनों कथन है। अब इसके हम निष्कर्ष की बात करेंगे। इसका निष्कर्ष क्या दे रखा है, निष्कर्ष ये दे रखा है, इसके 4 निष्कर्ष दे रखे हैं। कुछ पेन किताबें हैं, कुछ पेन किताबें हैं, कुछ पेन क्या है, किताबें हैं। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष क्या दे रखा है, कुछ पेंसिल किताबें हैं, कुछ पेंसिल किताबें हैं, कुछ पेंसिल क्या है, किताबें हैं। तीसरा निष्कर्ष क्या दे रखा है, कुछ किताबें पेंसिल नहीं हैं, कुछ किताबें पेंसिल नहीं हैं, पेंसिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, अगला है, सभी पेंसिल किताबें हैं, सभी पेंसिल किताबें हैं, सभी पेंसिल किताबें हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। कुछ किताबें क्या है, पेन है, कुछ के फर किताबें, कुछ किताबें क्या है, तो आप कहेंगे कुछ किताबें पेन। इसी प्रकार से तो आप बनाएंगे। ठीक है, कोई पेन पेंसिल नहीं, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, कोई भी पेन क्या नहीं, तो आप कहेंगे पेंसिल नहीं है, मना कर दिया। ठीक है, ये तो आपका डायग्राम बन गया। इसका मतलब इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, इन दोनों का आपस में कुछ का रिलेशन हो सकता है, वो बात की बात है, देखेंगे निष्कर्ष। पहला, कुछ पेन किताबें, कुछ पेन किताबें बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। कुछ पेंसिल किताबें हैं, कुछ पेंसिल, क्या कुछ पेंसिल किताबें हम कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते, इन्होंने मना कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ किताबें पेंसिल नहीं है, कुछ किताबें पेंसिल नहीं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, समझो, कुछ किताबें यानी कि ये जो पोर्शन होगा ये तो पेंसिल नहीं होगा ना, ये तो पेन में चला गया। यही तो कहा गया कि कुछ किताबें पेंसिल नहीं है, कुछ ऐसी किताबें, ये वाली किताबें हैं जो पेंसिल नहीं है, बिल्कुल सत्य है। सभी पेंसिल किताबें, सभी का जो इसमें जिक्र ही नहीं किया गया, तो सभी तो आएगा ही नहीं। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे पहला तीसरा हमारा क्या होगा, सही होगा। पहला तीसरा हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, पहला तीसरा हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग का। लिखा है कि ASHH
GU को क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जा रहा है ब्राइट, BRIGHT ब्राइट लिखा जाता है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए डार्क को आप क्या लिखेंगे, डार्क को आप क्या लिखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले हम जाएंगे ए से, जाएंगे कहां पर, बी में जाएंगे, तो आप कहेंगे +1 करना पड़ेगा हमें। हम एस से जाएंगे आर में, तो आप कहेंगे RS होता है -1 करना पड़ेगा। H से हम जाएंगे कहां पर, आई में, तो आप कहेंगे +1 करना पड़ेगा। H से हम जाएंगे कहां पर, जी में, तो आप कहेंगे -1 करना पड़ेगा। लॉजिक आपको पता चल गया, +1 -1 +1 -1 चल रहा है कि नहीं चल रहा है। G से जाएंगे कहां पर, H में जाएंगे +1, ऐसे यहाँ पर U से जाएंगे T में -1, +1 -1 +1 -1 चल रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप कहेंगे सबसे पहले +1 करना है, तो D से आप कहां चले जाएंगे, तो आप कहेंगे 1 जोड़ेंगे, तो D से जाएंगे आप E में चले जाएंगे। फिर आपको एक घटा देना है, अब आपको एक घटा देना है, तो बताइए ए के पहले क्या आएगा, तो आप कहेंगे जेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। इसमें आपको एक जोड़ना है, तो आर के बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। इसमें आपको एक घटा देना है, के पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे जे आता है। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। एक जोड़ना है, एक घटाना है, एक जोड़ना है, एक घटाना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, सायंकाल 8:30 बजे घड़ी के, सायंकाल 8:30 बजे, 8:30 बजे, सायंकाल 8:30 बजे, ठीक है। घड़ी के घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कोण, घड़ी के घंटे एवं मिनट के बीच सुइयों का कोण बताना है, कोण क्या होगा, ठीक है। इसके लिए मैंने कल एक बहुत बेहतरीन आपको ट्रिक बताई थी, यदि आपने नहीं देखा उसको जरूर देखे जाकर। मैंने कहा 8:30 बजे, 8:30 बजे का मतलब 8:30 हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। इसके लिए मैं एक सूत्र बताया था, 11m/2 माइनस का 30h मैंने आपको बताया था। लिखेंगे 11 मिनट क्या है, तो आप कहेंगे 30 मिनट हो जाएगा, 30/2 -30 इंटू एच की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 8, तो यहाँ पर आप 8 करेंगे, 2 से काटेंगे 15 बार, 15 कम 15 1 16, तो आप कहेंगे 165 हो जाएगा। माइनस का 8 3 24 240 हो जाएगा। याद रखना इसमें माइनस प्लस का लोचा नहीं होता है, ठीक है, इसमें माइनस प्लस का लोचा नहीं होता है। बड़ी संख्या में हमेशा छोटी की संख्या घटाते हैं। 10 में 5 घटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3, 13 में 6 घटा देंगे 7 बचेगा, 75 डिग्री आपका क्या होगा, राइट आंसर है। इसमें माइनस प्लस नहीं देखते हैं, बड़ी संख्या में हम क्या करते हैं, छोटी संख्या घटा देते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न। बच्चों बहुत स्पीड में, इतने कम समय में इतने सारे क्वेश्चंस कराते हैं और साथ ही साथ हमें क्वेश्चन लिखने पड़ते, तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगती होगी। कम समय में इतने सारे क्वेश्चंस, मात्र 15 से 20 मिनट में 10 से 12 क्वेश्चन कराने एक अपने आप में चैलेंज होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को लिखना भी पड़ता है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है, डिजिटल बोर्ड होता तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि कम समय में कितने सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो यदि ये मेहनत अच्छी लगती है तो आप इसमें रिव्यू जरूर दिया करें, अपना कमेंट, अपना सुझाव जरूर दिया करें, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। लिखा है यदि 30 जनवरी 2013 को क्या है, गुरुवार है, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार है, तो 22 मार्च 2013 को बताइए, तो 22 मार्च 2013 को बताना है कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखिए ये देखेंगे, सबसे पहले आप कहेंगे ईयर क्या है, आप कहेंगे ईयर सेम है। जब ईयर सेम होता है तो एक तारीख से दूसरी तारीख में जाते हैं, तो आपको 30 जनवरी से 22 मार्च जाना है। जनवरी में कितने दिन बचेंगे, तो आप कहेंगे जनवरी में एक दिन बचेगा, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं। जनवरी के बाद आप जाएंगे फरवरी में, फरवरी का मान 0 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 2013 एक साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर है, 0 लिखेंगे। लीप ईयर होता है तो आप 1 जोड़ते हैं। जनवरी फरवरी, अब मार्च में जाना है, मार्च में कितने दिन है, तो आप कहेंगे 22 दिन है, 22 लिखेंगे। भाग किसका देते हैं, हमेशा 7 का। आप कहेंगे 22 1 23 हो जाएगा,
23 में आप 7 का भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 2 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 2। जो शेष बचता है इसमें हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जो शेष बचता है हम इसमें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, जब आप इसमें जोड़ेंगे तो गुरुवार में जब आप 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो इसमें प्लस का 2 करेंगे तो आप कहेंगे गुरुवार के बाद शुक्रवार शनिवार। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे हमारा क्या आएगा? संडे आएगा। कितना आएगा? संडे। क्यों? गुरुवार में एक जोड़ेंगे, शुक्रवार शनिवार। ठीक है, तो अब से कहा गया कि बताइए हाँ इसमें क्या आएगा? एक बार फिर से देख लेंगे। 30 जनवरी हमारे पास है, एक दिन बचेगा यहाँ पर जनवरी में, और यहाँ पर 2013 की बात हो रही है तो इसमें लिखेंगे 0, जनवरी के बाद में फरवरी। अब मार्च की बात हो रही, 22 मार्च लिखा है ना, तो 22 मार्च नहीं लिखा है, 2 मार्च लिखा है। ठीक है, 22 मार्च लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, जितना अपना आ रहा था। तो इसका आंसर क्या आएगा? आप 2 जोड़ेंगे तो आएगा शुक्रवार शनिवार। इसका आंसर क्या आएगा? शनिवार। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या लिखा था? इसमें 2 मार्च लिखा था। बच्चों क्या लिखा था? 2 मार्च। तो 2 मार्च के हिसाब से कोई दूसरा दिन आएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने जब 22 मार्च लिखा है तो 22 मार्च के हिसाब से निकालेंगे तो आप कहेंगे आंसर कितना आएगा? आपका आंसर शनिवार आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना आएगा? शनिवार आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है। अगला प्रश्न आपका दे रखा है बच्चों, आपको विषम बताना है। आपको क्या बताना है? आपको विषम बताना है, जो अलग है, 1 ओड 1 आउट आपको बताना है। कॉफी, चावल, तंबाकू। कॉफी, चावल, तंबाकू। कॉफी, चावल, तंबाकू। इसके बाद में क्या दे रखा है? गन्ना। इसमें आपको बताना है विषम क्या है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और विषम का आपको बताना है 32 15, 32 से 15 गए, 56 से 27 गए, और इसके बाद में 74 से 38 गए, और 86 से 42 गए। इसमें आपको बताना है विषम क्या होगा। ठीक है, चलिए इन दोनों क्वेश्चनों को देख लेते हैं। सबसे पहले विषम देखिए, आप कहेंगे कॉफी, तंबाकू, चावल अलग, ये कॉफी, तंबाकू, गन्ना एक जैसा हो जाएगा, चावल अलग होगा। रीजन इसका क्या है? रीजन बच्चों सोचो क्या है? रीजन इसका ये है, कॉफी की बात करें, तंबाकू की बात करें और गन्ना की बात करें, ये तीनों कैसी फसलें? तो आप कहेंगे नगदी फसलें। कैसी फसलें? नगदी फसलें। लेकिन ये चावल हमारा नगदी फसल नहीं है। ठीक है, बात यहाँ पर करेंगे तो आप देखो इसमें सोचो कैसे बन सकते हैं। आप कहेंगे 3 2 5 नहीं बनेगा, तो आप कहेंगे 15 दूनी 30, ऐसे आप कर सकते हैं। 15 दूनी 30 प्लस का 2, यानी कि इसका दोगुना करके 2 आपको जोड़ देना है। ठीक है, 27 दूना 54 प्लस का 2 कर देंगे, सही है। पहले आप क्या करेंगे? गुणा 2 करेंगे, प्लस का 2 करेंगे, ये भी सही है। अब आप कहेंगे 42 दूना 84, गुणा 2 करेंगे, प्लस का 2 86 कर देंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। 38 दूना कितना होता है? तो आप कहेंगे ये तो ज्यादा हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? इन सबसे अलग हो जाएगा। विषम आपको बताना था, जो कि बाकी सबसे क्या हो? विषम हो, बाकी सबसे भिन्न हो, बाकी सबसे अलग हो, ये होता है विषम को पहचानना। अब बच्चों देखने वाले अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है? अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, अब आपको क्रम में लगाना है। वार्षिक, पाक्षिक, वार्षिक नंबर 1, वार्षिक नंबर 2, पाक्षिक, वार्षिक, पाक्षिक नंबर 3 क्या दे रखा है? नंबर 3 दे रखा है बच्चों मासिक, दैनिक, साप्ताहिक। मासिक, मासिक के बाद में चौथा दैनिक, दैनिक के बाद में बच्चों दे रखा है क्या? वार्षिक दे रखा। क्या वार्षिक तो हो गया, दैनिक के बाद में क्या दे रखा है? साप्ताहिक, साप्ताहिक। इसको आपको क्या करना है? क्रम में लगाना है। ठीक है, ऑप्शन इसके लिए हम दे रहे हैं बच्चों, आपको ऑप्शन देने की जरूरत है क्या? चलो दे देते हैं। तो ऑप्शन इसका दे रखा है बच्चों 52 341, 52 341 पहला ऑप्शन है। दूसरा है 45 231, 45 231। तीसरा हमारे पास है 25 431, 25 431। फिर दे रखा है बच्चों 11 45 32, 11 45 32, ये आपका दे रखा है। इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। बच्चों सबसे पहले इसे क्रम में लगाना होता है, को ऑर्डर में, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। आप कहेंगे सबसे पहले आप देखेंगे इसमें सबसे छोटा क्या है, तो आप कहेंगे सबसे पहले तो वार्षिक आना चाहिए, दैनिक आना चाहिए। दैनिक का मतलब होता है रोज की चीजें। सबसे पहले दैनिक, यानी कि 1 से शुरू होना, 1 से शुरू होना चाहिए, इससे 1 से शुरू होना चाहिए कि किससे? 4 से।
4 से शुरू होना चाहिए। तो आप कहेंगे 4 से कहीं भी नहीं शुरू हो रहा है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यही सही हो गया। अब बाकी आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप कहेंगे क्या आएगा, दैनिक आएगा। दैनिक से बड़ा क्या होता है, तो आप कहेंगे दैनिक से बड़ा साप्ताहिक होता है। तो बताइए क्या आएगा, 4 5 आएगा कि नहीं आएगा, तो आप कहेंगे 4 5 आ गया। इसके बाद में पाक्षिक होता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में क्या होता है, तो आप कहेंगे मासिक होता है, 3 आ गया। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, वार्षिक आएगा। यही तो आपका सही है, यही तो आपका सही है। बच्चों याद रखना, साप्ताहिक का मतलब होता है 1 सप्ताह, दैनिक का मतलब रोज, मासिक का मतलब महीने की बात, पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिनों को पाक्षिक बोलते हैं, पखवाड़ा भी इसे बोलते हैं। आसान क्वेश्चन था, आप उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब आपको बताना है मेजर, कप्तान, कर्नल। मेजर, कप्तान, कर्नल, मेजर, कप्तान, कर्नल। और इसके बाद में ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर। नाम तो सुना ही होगा, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल, है ना, कौन सी मूवी थी। चलिए बच्चों, इसमें बताना है कौन सा सही हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 54 312, 54 312, 51 423, 51 423 और 45 132, 45 132। इसके बाद में 54 200, 54 251। इसमें बताना है आपको कौन सा सही हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे सबसे, इसमें देखिए सबसे छोटा पद किसका है, तो आप कहेंगे सबसे छोटा पद किसका हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, आप कहेंगे लेफ्टिनेंट जनरल, तो यानी 5 से शुरू होना चाहिए। ये गलत होगा, ये गलत होगा, इनमें से कोई एक सही होगा। तो पहले नंबर पर तो ये आ जाएगा। फिर आप कहेंगे दूसरे नंबर पर क्या बनता है, ब्रिगेडियर बनता है। दूसरे नंबर पर क्या बनता है, ब्रिगेडियर। तो 5 4 बनना चाहिए। तो बच्चों 5 4 यहाँ पर बनना, यही हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। यही क्या होगा, तो आप कहेंगे सबसे यही हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बनाना था। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हमारा क्वेश्चन लिखा है, एक कक्षा में पास हुए छात्रों में से, एक कक्षा में, एक कक्षा में, कक्षा में पास हुए छात्रों में से, पास हुए छात्रों में से, पास हुए छात्रों में से, एक कक्षा में पास हुए छात्रों में से सीमा का स्थान ऊपर से 11वां, सीमा का स्थान, स्थान ऊपर से 11वां, ऊपर से 11वां एवं नीचे से 24वां, एवं नीचे से, नीचे से 24वां। ठीक है। स्थान यदि 7 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, स्थान है यदि 7 छात्र, यदि 7 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल छात्र बताना है। कुल छात्र कितने, कक्षा में कुल छात्र कितने थे ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, रैंकिंग का क्वेश्चन है बच्चे। देखो इसमें क्या दे रखा है, कक्षा में पास हुए छात्रों में से सीमा ऊपर से 11वीं, नीचे से 24वीं, यानी कि पास जो टोटल बच्चे पास हो गए। तो पहले देखते हैं कुल बच्चों की संख्या, यानी पास होने वाले कुल बच्चों की संख्या कितनी थी। तो याद रखेंगे जो पास होने वाले बच्चों की कुल संख्या थी, कुल संख्या के लिए बच्चों याद रखेंगे दोनों स्थान को जोड़कर एक को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट को जोड़कर एक घटा देते हैं, दोनों स्थान जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 11 प्लस का 24, इसमें आप एक घटा देंगे, आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4 1 5, 5 में एक घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 1 2 3 कितना आएगा, 34 आ जाएगा। टोटल बच्चे कितने हो गए, तो आप कहेंगे 34 हो गए। लेकिन आपसे ये तो वो बच्चे जो पास हुए हैं, लेकिन आपसे कहा गया कुल बच्चे कितने थे, तो कुल बच्चे का मतलब जो बच्चे पास हो गए, जो बच्चे फेल हो गए वो भी तो कुल में आ जाएंगे। तो आप कहेंगे इसमें 7 हो जोड़ दीजिए, क्योंकि 7 बच्चे क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। तो 7 4 11, 3 1 4, आंसर कितना है, 41 बच्चे। टोटल बच्चे कितने थे, 41। 41 में 34 बच्चे पास थे, 7 बच्चे क्या थे, फेल थे। तो कक्षा में कितने छात्र हो गए, तो आप कहेंगे कुल मिलाकर 41। अगर पास की बात करें तो आप कहेंगे 34, और फेल की बात करें तो पहले से दे रखा है कितना, आप कहेंगे पहले से दे रखा है हमारे पास 7। लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे, एक लड़की का परिचय कराते हुए लड़का कहता है, लास्ट क्वेश्चन है, एक लड़की का, एक लड़की का
परिचय कराते हुए एक लड़की का परिचय कराते हुए लड़का कहता है क्या कहता है? वह मेरे चाचा के पिता के पुत्र की पुत्री है। लड़की लड़के से किस प्रकार से संबंधित है? लड़के से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। संबंधित है, ठीक है। ये लास्ट हमारा इसका क्वेश्चन है। लिखा है एक लड़की का परिचय कराते हुए एक लड़के ने कहा। तो इस लड़के ने क्या कहा? ये एक लड़का ये परिचय करा रहा है। इसने कहा वह मेरे चाचा, इसे यहाँ पर बना लेते हैं, मान लेते हैं ये बॉय है। इसने कहा वह मेरे चाचा यहाँ पर आ जाएंगे। उसने कहा वह मेरे चाचा के पिता यानी कि दादा यहाँ पर आ जाएंगे। पिता के पुत्र, तो पिता के पुत्र यहाँ पर ये भी आ सकता है, पिता के पुत्र, चाचा के पिता के पुत्र, ये चाचा भी हो सकते हैं, इसके पिताजी भी हो सकते हैं, के पुत्र की पुत्री है, यानी कि वो जो लड़की थी ये पुत्री है। तो पूछा गया कि बताइए लड़की किस प्रकार के संबंधित, तो आप कहेंगे तो बराबर में रिश्ता आ गया, तो आप कहेंगे लड़की इसकी क्या लगेगी? बहन लगेगी। क्या लगेगी? बहन। लड़का कौन लगेगा? भाई लगेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे और मजा भी आया होगा, ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे ही रोज एक वीडियो आपको प्रैक्टिस सेट पर जरूर मिलेगा। तो बच्चों प्रैक्टिस सेट आपको जरूर करनी है। और क्लास कैसी लगी बच्चों ये जरूर बताया करो, इससे एक मोटिवेशन मिलता है और थोड़ी मेहनत करने का मन होता है। और साथ ही साथ बच्चों इस सेशन को लाइक भी किया कीजिए, साथ ही साथ अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और क्लास अच्छी लगी है तो बच्चों शेयर करें। साथ ही साथ जिन लोगों ने सब्सक्राइब न किया, क्योंकि अपने चैनल में जितने भी हमारे व्यूज आते हैं उसमें से 50% तो ऐसे बच्चे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बिना सब्सक्राइब के देखते हैं। तो बच्चों सब्सक्राइब भी करना यदि आपको अच्छा लगता है तो, और अच्छा नहीं लगता तो कोई भी बात नहीं बच्चों, लेकिन वो तो आपकी श्रद्धा की बात है। यदि आप सब्सक्राइब कर देंगे उसमें क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता है। बाकी आप पर हम छोड़ते हैं बच्चों, ये आपका ही चैनल, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराइए, और जिससे हम और अच्छी मेहनत करेंगे और आपके साथ में हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप कुछ समझदार हैं। चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ईश्वर करे आपका दिन मंगलमय हो, और आप अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का, माता पिता का भी ख्याल रखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।